सतलोक ग्रंथ है महाराज का। अजर लोक सू मैं चले आया, बेपर के घर जामा पाया। तो बेपर के सब करूं नहीं कोई, आबिद जान लखे नर मोई। बेपर के सब है छिटकाया, राम नाम हृदय लिवलाया। देश देश का हंसाया वे, न्यारी भाषा के बैण सुनावे। महाराज समझाते मैं अजर लोक से आया और विप्र परिवार में अवतरण हुआ, लेकिन विप्र का जो किस्म है वो नहीं करता मैं। ये विधि जान के संसार मुझे लगता है, लगते हैं संसार के मुझे, क्योंकि विप्र के सब मैंने सब छिटका दिया और राम नाम के लिए हृदय में धारण किया, उसी से लिप लगाई। देश देश का हंसा आता है, स्वर्ग लोक से, बैकुंठ लोक से, 84 से। जिस देश का हंस आता है वो वैसे ही उसकी भाषा और वर्ण रहते हैं, वचन रहते हैं। बेप्र के सब वेदय चारी, तिन मैं बंधिया जुग संसारी। बेप्र के सब क्या है? 4 वेद, इसी में सब संसार बंधा हुआ है महाराज। पंडित भूलाय और भुलाया, दिशा भूल में बालक आया। पंडित स्वयं भूल में है और संसार को भी भूल में डाल दिया। जिस प्रकार से दिशा भूल हो जाती है तो पूछो कहाँ जा रहे हो? पश्चिम के लिए जा रहे हैं और दौड़ लगा रहे हैं पूरब के लिए। जिधर जाना है वो दिशा छोड़ दी, ये दिशा भूल होती है। तो 4 वेद ये तिरगुणी माया, तिन में सबले जगत बंधाया। 4 वेद है क्या? त्रिगुणी माया है, सत रज तम, इसी में सब संसार बंधा हुआ है, ये नहीं छूटता। तो इसकी पहुंच है कहां तक? उपजे खपे अपार नहीं पावे, संकट जूण जन्म जन्मावे। 3 लोक में महाराज समझाते हैं मिल जाता है, फल मिल जाएगा, पद भी मिल जाएगी। 9 भक्ति 9 प्रकार की हैं, उनमें से जो भी करोगे फल मिलेगा, पद भी मिलेगी, सुख संपत्ति धन धान से भरपूर हो सकते हो, लेकिन उपज खप जन्म मरण नहीं छूटेगा महाराज। संकट जूण जन्मे जन्मावे, बार बार जन्मे और बार बार मरे, ये संकट जो है दूर नहीं होगा। ये तो विधि दूसरी है, और बार बार जन्म मरण का ताप जो है बहुत घना करारा है, भारी दुख है महाराज। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बैल फिरे ज्यों सोई। वेद के ज्ञान में क्या है कि 3 लोक में जो है वो रहना है, इसके आगे नहीं। 3 लोक का फेरा है कैसा? जैसे घाणी का बैल, घाणी नाम तेली, जो पहले तेल पेलते थे कोलू में, तो बैल, घाणी का जो बैल है माने कोलू का में तेली के पास जो बैल होता है कोलू में चलने वाला, उसकी तरह है। वो है कैसे? 4 वेद ये तिरगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। 4 वेद के ज्ञान में त्रिगुणी माया इसके लारे है। लख 84 में जीव बंधा हुआ है, कभी सुख मिल गया, कभी दुख मिल गया, कभी स्वर्ग मिल गया, कभी बैकुंठ चले गए, कभी 84 में आ गए। कर्माधीन होके सुख दुख जो है मिलता रहता है। अब 3 लोक जो महाराज ने बताया, 3 लोक का फेरा है कैसा? 3 लोक घाणी ज्यों फेरो, उदय अस्त ज्यों हो या निवेरो। घाणी का बैल कैसा है? ये 3 लोक का फेरा क्यों बताया? जिस प्रकार से पहले तेल निकालने वाले कोलू में बैल के लिए सुबह सूर्योदय होते ही उसमें जोत दिया जाता था,
और सूर्य उदय से लेकर शाम तक उदय अस्त ज्यों होए न बेरो, शाम के लिए सूर्यास्त के समय उसको कोल्हू में से छोड़ दिया। सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल जो घूम रहा है महाराज चारों तरफ। तो सब दिन दौड़ पैण नहीं जावे, जहाँ झूते चाही छिटकावे। वो घाणी का बैल सारा पूरा दिन चला सुबह से शाम तक, लेकिन उसको मंजिल कोई नहीं मिली। जहां से शुरू हुए शाम को वहीं छोड़ दिया गया। ऐसे ही इसी प्रकार से जो वेद का ज्ञान है वो तीन लोक का फेरा, इसी प्रकार से तीन लोक में ही जन्मो और मरो। सुख दुख, कभी सुख मिल गया, कभी दुख मिल गया, कभी स्वर्ग मिल गया, कभी नरक मिल गया, कभी वैकुंठ मिल गया। तो बाहर क्रिया बहु विधि करे, जहाँ उपजे ताही फिर खप है। बाहर की क्रिया बहुत विधि से करे, जप करे, तप करे, तीर्थ पे जाए, दान पुण्य करे। तो महाराज समझाते हैं इसमें क्या है, जैसी कर्म किया वैसा फल मिल जाता है। जहाँ उपजे ताही फिर खप है। यहाँ मृतलोक में पैदा हुए, पृथ्वी लोक में इसी में खप गए, मरण हो गया और फिर इसी में जन्म हो गया दूसरी योनि में आके कर्माधीन। तो तीन लोक में त्रिगुणी माया, ब्रह्म धाम चौथे पद पाया। तीन लोक में त्रिगुणी माया लारे रहती है, ये पीछा नहीं छोड़ती, जन्म मरण नहीं छूटता महाराज। और जन्म मरण छूटने की विधि तो न्यारी है। जो ब्रह्म धाम है वो चौथे पद में है, तीन लोक में नहीं है। तेरे गुण माया लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विधि जावे। त्रिगुणी माया का तो वहां लेस मात्र नहीं पहुंच सकता। और जब तक त्रिगुणी माया ला रहे हैं तब तक ब्रह्म धाम किस विधि से जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो पूरब जाय पिछम कुआं जोवे, दो गैल भेला क्यों होवे। तो महाराज समझाते हैं कि पूरब के लिए तो उसने चलना शुरू किया और उससे मार्ग पूछो तो कहना पश्चिम में जाना है हमें। कैसे जा सकते हो भाई? जब पूरब की दौड़ लगाई तो पूरब में ही पहुंचोगे। ये दो गैल है पूरब पश्चिम की, इनका मिलन नहीं होता कभी। जिधर जाओगे मंजिल उधर ही मिलेगी। जौन गैल पकड़ी तो जो है मंजिल मिलेगी। तो धर्म पुण्य जिग करे है भारी, जन्म धर भुगत संसारी। धर्माचार करे कोई पूरा जीवन, पुण्य करे, जिग करे भारी, तो उसका भोग लेने के लिए जन्म धारण करना पड़ेगा। और जो भोग की जो पुण्य दान पुण्य किया है उसका भोग लेने के लिए संसार में आना होगा महाराज। गर्भवास में तो चाहे धर्मात्मा हो, चाहे पापात्मा हो, चाहे पुण्य आत्मा हो, गर्भवास में आने की विधि सबकी एक ही है महाराज। जठराग्नि की ताप करारी है, 9 महीने उधर में रहना है, मलमूत्र में मुंडा रहता है, सर नीचे पैर ऊपर। 9 महीने का कष्ट सबको बराबर है, चाहे पुण्यात्मा, चाहे पापात्मा, चाहे धर्माचारी। संसार में आने के बाद कर्म, जैसा कर्म जिसने किया है उसका भोग फिर न्यारा हो जाता है। अशुभ का अशुभ के हिसाब से, शुभ का शुभ के हिसाब से। लोह कंचन की बेड़ी क्वावे, दोनों माय संकट बहु पावे। अब संसार में जो पाप और पुण्य दो कर्म है, तो महाराज समझाते हैं ये पाप पुण्य कैसे हैं। जैसे पाप आत्मा के लिए लोहे की बेड़ी डाल दी और धर्माचारी के लिए, शुभकर्मी के लिए कंचन की बेड़ी माना सोने की बेड़ी डाल दी। तो महाराज समझाते हैं बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे वो लोहे की है चाहे सोने की है। बेड़ी पड़ेगी तो संकट दोनों में बराबर है।
सुबह ही कर्म या सुबह ही क्वावे, इन दोनों बिच जगत बंधावे। अब संसार दो कर्मों में ही बंधा हुआ है। इस संसार में कोई शुभ करता है तो कोई अशुभ करता है, तीसरा कर्म तो है नहीं। और माने कोई पुण्य करे या पाप करे, तो ये है कैसे? इन दोनों में जगत बंधा हुआ है। देता दुख लेवता सोई, भुगत्या बिना न छूटे कोई। मूल बात बताते, कितनी सुंदर बात कही है महाराज ने। देता दुख लेवता सोई। अगर दूसरे को दुख देता है कोई, दूसरे को दुख दे के चाहे मैं सुखी हो जाऊं, ये संभव नहीं है। जो तुमने दूसरे को दिया है मिलेगा वही। वो पेड़ बबूल के तो अम्ब कहां से खाए। और जो कर्म किया है तुमने, वो भोगते बिना न छूटे कोई। बिना भोगते छूट नहीं सकता कर्म से। वेदों में भी यही बात, ये बात समझाई है कर्म के हिसाब की, कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए। क्या है? दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होए। चारों वेदों में मूल छांट के कितनी सार बात बताई है। दुख दीने दुख होते हैं और सुख दीने सुख होए। दूसरे को दुख दोगे तो महाराज समझाते तुम्हें भी दुख ही मिलेगा। तो इनकी आस जब लग भाई, तब लग धाम न पहुंचे जाई। जब तक इन कर्म के कोई भी शेष है तुम्हारे पास, इनकी आस जब लग भाई, जब तक कर्म में लगा हुआ है, कर्म कोई शेष रहता है, तब लग वो महाराज समझाते हैं कि परम धाम को नहीं पहुंच सकते। रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज ने भी कहा है भगवत वचन में, पाप पुण्य दोनों करनासा, जब पावे मेरे पुरवासा। पाप पुण्य का जब तक नाश होगा नहीं, भंजन होगा नहीं, पाप पुण्य से जब तक कर्मों से न्यारा होगा नहीं, कर्म से रहित होगा नहीं, तब तक भगवत के पास नहीं जा सकते। पाप पुण्य दोनों करनासा, जब इन कर्मों से न्यारा हो जाएगा, पाप पुण्य दोनों से कर्मों से रहित हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तब महाराज समझाते तब पावे मेरे पुरवासा। ये भगवत वचन है। तभी जो हरि के पास जा सकते हो। जब तक कर्म कोई जीव के साथ है, तब तक उसको कर्म का भोग लेने आना पड़ेगा मृत्युलोक में। शुभ कर्म है तो शुभ कर्म के हिसाब से भोग लेना है, अशुभ किया कर्म शेष है तो अशुभ का भोग लेना है। से जा रहे अमाय गुरा, नख चक सब ब्रह्म का नूरा। वो प्रभु तो सबके माय में रम रहा है। एक ब्रह्म ते एक नूर ते सब उपजाया। ब्रह्म के एक, सबके माय में एक ही ब्रह्म का नूर है। सकल सृष्टि में एक ही नूर छाया है। नख चक सब ब्रह्म का नूरा, सकल शरीर में सबके ब्रह्म का ही नूर है। और वही ब्रह्म का नूर निकल जाता है शरीर से, तो कहते हैं भाई इसका तो प्राणांत हो गया, चलो मिट्टी संभाल लिया मैं। फिर उसको क्या कहते हैं? मिट्टी। और जब तक वो नूर है ब्रह्म का, तब तक संसार में सब उसकी बात पूछते हैं। तो ब्रह्म बिना ही आण दिखावे, द्रव्य बिना न ज्ञानो पावे। ब्रह्म बिना के बिना और कोई बात जो है वो देखता है, धारण करता है, और कोई विधि अपनाता है, तो वो ऐसे द्रव्य के बिना और गहना बनाना चाहता है। गहने के लिए तो बनाने के लिए सोना चाहिए, तभी आभूषण बन सकता है। जहां देखे तहां ब्रह्म दिखावे, द्वितीया भाव मन नहीं लावे। जहां देखे तहां ब्रह्म ही देखे, जिसमें देखे तिसमें ब्रह्म ही देखे। आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, एक ही पिता के, एक सबके है, जो है एक ही बाप का पूत है सब, दूजा है ही नहीं।
ऐसा ज्ञान उपजे माही, बिना ब्रह्म को दिसे नाही। जो मुझ में ब्रह्म है वो तुझ में ब्रह्म है, सकल में एक ही है नूर। न चल हो या ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। निश्चल हो जाए ऐसा ध्यान धरे, निश्चल हो जाए जब ब्रह्म देश में संत पहुंचते हैं। ब्रह्म धाम में या जब तमाशा, भासे संत सुने को दासा। ब्रह्म धाम में जब तमाशा है, संत को भास होता है, भासे संत सुने को दासा। संत को भास होता है, दास सुनता है। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पूनम बिन चंद ज्यों नूरा। ब्रह्म ज्ञान के बिना संसार के और ज्ञान अधूरे हैं। जैसे पूनम के बिना और चंद्र चांद जो है वो अधूरे हैं। पूनम की जब चांद होती है तो उसका प्रकाश ज्यादा अधिक होता है। चांद तो सभी दिन निकलता है लेकिन और वो अधूरे हैं। ऐसी प्रकार से संसार के और ज्ञान है। सब पर ज्ञान ज्ञान सो सोई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। संसार में ज्ञान तो नाना प्रकार से हैं, कई विधि हैं भक्ति करने की। नौदा भक्ति 9 प्रकारी है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के समान दूसरा नहीं है। कैसे प्रमाण देते हैं महाराज। बाला नदी बहुत विधि आवे, संबंध पढ़ा सब नाम मिटावे। जिस प्रकार से नदी जो है नाना प्रकार के नई अनेकों नाम की नदियां हैं। बाला नदी बहुत विदावे। नदी में जब तक जल है तो ये गंगा जल है, गंगा के लिए जो कहते हैं ये गंगा जल है। यमुना जी का कहते हैं ये यमुना जी है, ये गोदावरी है, ये कावेरी है। इस प्रकार से जिस नदी का नाम है, सबके अलग अलग नदियों के नाम जाने जाते हैं और सब में है क्या जल, लेकिन नाम अलग अलग हो गए। ये जमुना का जल, ये गंगा का जल। लेकिन क्या है, बाला नदी बहुत विधि आवे और समन पड़ा सब नाम मिटावे। और वही नदी आगे चलकर चलते चलते समुद्र में जब मिल जाती है तो फिर नदी का नाम नहीं रहता कोई। समुद्र में जब पड़ जाती है तो फिर नाम समुद्र का हो जाता है, समुद्र है फिर सब। इसी प्रकार से और ज्ञान जितने हैं वो ऐसे ही है नदी के समान। ब्रह्म ज्ञान कैसा है, समुद्र के समान। तो चौथे पद मिला जन जाई, सब तेरा गुण की रेस मिटाई। जब त्रिगुण की सब त्रिगुणी माया की सब रेस मिट जाए, सतरजतम, तभी चौथे पद में जन पहुंचता है। तेरे गुण जाय गण घर किया, महासुन घ पर डेरा दिया। त्रिगुणी माया से जब रहित हो गया, त्रिगुणी माया से रहित होता ही तब है जब गगन में वासा हो जाता है, जब हो जाता है त्रिगुणी माया से रहित। महाशून्य पर अब जो है डेरा जम गया। अब महाराज समझाते हैं गगन में पहुंच के कि मैं हरिजन हूं ब्रह्म बिलासी, जग से तिय मैं रहूं उदासी। मैं हरिजन हूं, ब्रह्म का विलास करता हूं, ब्रह्म का विलासी हूं और जग से मैं उदास रहता हूं, जग से मुझको नेह नहीं है। हेला पाल कहूं जग माही, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही। महाराज में समझाते मैं हेला देता हूं, हेला नाम आवाज देता हूं, चौड़े में हाक देता हूं संसार में, सबकी सुनो कि ब्रह्म ज्ञान के बिना इस जीव की मुक्ति नहीं है, आवागमन से छूट नहीं सकता। बाहर आया नगर सब देखे, माय दशा बिन क्या ले पेखे। जिस प्रकार से कोई नगर में आए और नगर के बाहर चारों तरफ फेरा लगा के और चला जाए, कहता मैं नगर में हो आया, तो हमारा समझाते नगर के बाहर तो सब देख लिए
लेकिन नगर के माया में तो धसा नहीं, कौन सी गली कहाँ पे क्या है, कहाँ पे तिराया, कहाँ पे चौराया, कहाँ पे दुराया है। इस प्रकार से नगर में जब तक धसोगे नहीं तब तक माया की, इसी प्रकार से ये काया रूपी नगर, इसके माया में ही 3 लोग 7 द्वीप नवखंड सब इसी में विराजते हैं। सतगुरु विधि से, सतगुरु शरण में रह के, सतगुरु विधि से भजन करके इस माया में ही, इस काया में ही सब सोचना हो जाती है। तो माया धस्या बिन क्या लेते थे, जब तक काया रूपी नगर में धसोगे नहीं तब तक तुम कुछ नहीं जान पाओगे बाहर से। बाहर आया नगर सब देखे, माया धस्या बिन क्या लेके। बाहर से कुछ नहीं समझ आएगी जब तक माया में धसोगे नहीं, काया में। तेरा गोड़ करे करावे अवारे, लागी भूख नीर के सारे। त्रिगुणी माया की जो भक्ति करे और करवाए, दूसरे को बताए, ये वेद ज्ञान की भक्ति त्रिगुणी क्या है? जप करे, तप करे, व्रत करे, जिग करे, होम करे, कथा करे। इस प्रकार से नाना भक्ति, 9 भक्ति 9 प्रकार की है। तो ये कैसा है कि लागे भूख नीर के सारे। शुद्धा आपको भोजन, भूख की लगी है तो भूख के लिए, भूख की शुद्धा के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, जब तृप्ति मिले। आपके आगे दे दिया नीर। अब नीर नाम पानी आपने ग्रहण कर लिया तो उसके बाद कुछ देर के लिए क्षुधा शांत हो जाएगी, लेकिन तृप्ति तो भूख जो है, भूख की भोजन से मिटेगी। इसी प्रकार से त्रिगुणी माया है कि कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए शांति मिल जाती है, सुख मिल जाता है। ये कैसे है अंदर की भक्ति और बाहर की भक्ति? भक्ति महाराज समझाते हैं। 56 भोजन करे करावे, जीना बिना भूख नहीं जावे। 56 प्रकार के भोजन बना के रख लिए, थाली में परोस के रख लिए, और जीवने के लिए बैठे, जीमे नहीं हाथ से, कि वो जीवने वाली क्रिया नहीं की तो भूख कैसे शांत हो जाएगी? भूख तो जब शांत हो जाएगी जब भोजन आपके माया में पहुंचेगा, माया में भोजन धसेगा। तो जब इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, बाहर की क्रिया करने से इस जीव का कष्ट जो है वो दूर नहीं होगा। हेले बिना सुने नहीं कोई, हे तो बिना घर जाय न सोई। हेला नाम आवाज दिए बिना कोई नहीं सुनता। इस प्रकार से आवाज तो देना पड़ेगी, राम जी को हाक देना पड़ेगी। जिस प्रकार से हेत के बिना कोई किसी के घर नहीं जाता। जल में बैस पैस कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे। अब बाहर की क्रिया और विधि भक्ति बताते हैं, और घट के माया की दोनों बातें महाराज बताते हुए चलते हैं कि किसी को तिरसा लगी है, प्यास लगी है तो जल में धस जाए, जल में बैस पेश कोई आवे, जल में पहुंच जाए, गहरे में उतर जाए, नहाए, उसी में डुबकी लगा ले, माया में समा जाए जल में, तो भी प्यास जो है बुझेगी नहीं, तृषा शांत नहीं होगी। तृषा शांत कैसे होगी? पिया बिना प्यास नहीं जावे। पीने की कल जब तक नहीं होगी, उस जल को जब तक माया में नहीं धसेगा वो जल, तब तक तृषा शांत नहीं होगी। यही विधि है बाहर की क्रिया में और घट के माया में, अंदर काया में अंदर की क्रिया करने में। अंतर मिला बिना नहीं माने, केती बात कहे कोई छाड़े। प्रभु मिलेगा तो अंतर में ही मिलेगा, घट में मिलेगा। वस्तु अंतर की ये खोज रहे हो, बाहर तो नहीं मिलेगा। इस विधि क्रिया करे करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे। इस विधि से बाहर की क्रिया संसार में कोई कितने करे, कथा कीर्तन डिंगल पिंगल, घट बिन भेद जलन नहीं जावे। जब तक घट के भेद की भक्ति नहीं होगी, मान लो जब तक घट का भेद नहीं आएगा तब तक इस जीव की जलन नहीं जाएगी। जलन क्या है? इसके गर्भवास की ताप नहीं छूटेगी। आत्म माया विराजे रामा,
तन को सोज सरे सब कामा। और राम जी तो आत्म माया में विराज रहे, तुम्हारे माया में विराज रहे हैं। वैसे भी कहो, किसी से पूछो तो कहते हैं कि ईश्वर का अंश है आत्मा, ईश्वर का अंश है, मेरे माया में है। तो जब जो चीज माया में है तो वो माया में ही मिलेगी, घट में ही मिलेगी, बाहर की क्रिया करने से या बाहर कहीं नहीं मिलेगी महाराज। तन को सोच करे सब कामा। जब तन में सोच ना करोगे, सतगुरु बुद्धि से रटन करोगे राम नाम की, तो कार्य सरेगा। सूरज सहस उदय होए आवे, घट में रहत मेरा नहीं जावे। हजार सूर्य उदय हो जाए, यहाँ तो एक सूर्य का प्रकाश है, ऐसे महाराज समझते हैं 1000 सूर्य का प्रकाश हो जाए और उसमें इतने प्रकाश में तुम्हारा वास हो जाए, निवास हो जाए। घट में रण तो मेरे नहीं जावे। तो ये तुम्हारे घट में अंधकार है अज्ञानता का, वो तुम्हें दूर नहीं होगा। अंधकार, अज्ञानता का अंधकार तो घट में प्रकाश होगा जब दूर होगा महाराज। एक लख चंद सहस लख सूरा, तेन मधुवास रहे नहीं दूरा। और 1000 क्या महाराज समझाते, 1 लाख चंद्रमा 1000 लाख सूर्य उदय हो जाए और इतने प्रकाश में तुम्हारा वास हो जाए तो भी तुम्हारे घट का उजाला नहीं होगा। घट में तुम्हारा जो अंधकार है अज्ञानता का, वो दूर नहीं होगा महाराज। ऐसा उदय हुआ तो काई, तन बिन भेद उजालो नाही। अब 1 लाख चंदा, 1 लाख चंद्रा 1000 लाख सूर्य उदय हो गए, उनके प्रकाश में बैठे तो भी क्या हुआ। तन बिन भेद उजालो नहीं, जब तक तन के अंदर का भेद नहीं मिलेगा तब तक घट में माय में उजाला नहीं होगा महाराज। अब होगा कैसे घट के माय में उजाला। सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंख्य सूर माहे दिखलावे। सतगुरु मिले जब भेद पावे, तब सतगुरु विधि से जब भजन करोगे, रटन करोगे, तो असंख्य सूर माय में दिखलावे। तुम्हारे घट के माय में असंख्य सूर तुमको दिखाई देंगे, दरस में आएंगे। इन चरण चक्षुओं से नहीं, ये नैन तो बाहर नेत्र तो बंद हो जाएंगे महाराज। अंतर्दृष्टि में घट में देखो सोचना होगी वो। तो ज्यों दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यो पाया। अब सतगुरु महाराज ने भेद हमको दिया तो विधि क्या बताई। ज्यों दर्पण में आप दिखाया, जिस प्रकार से अपना स्वरूप देखने के लिए हम इन आंखों से संसार को खूब देखते हैं, इन आंखों से सबके स्वरूप निहारते हैं, लेकिन अपना स्वरूप कभी निहारा है अपनी आंखों से? नहीं। अपनी आंखों से अपना स्वरूप को निहार ही नहीं सकते। और अगर आपको कोई दर्पण ला के दे दे, आपके हाथ में दर्पण आ जाए, उस दर्पण में जब आप देखोगे अपने नेत्रों से, तो आपका स्वरूप जो है तो दर्श में आएगा। तो सतगुरु ने क्या किया, सतगुरु महाराज ने कि जो दर्पण में आप दिखाया, मैं अपने स्वरूप को भूल गया था कि मैं कौन हूं। तो विधि, जो विधि है वो दर्पण की तरह वो विधि दे दी मुझे। सतगुरु ने भेद दे दिया कि इस विधि से अपना स्वरूप देख सकते हो और इस विधि से अपने स्वरूप में मिल सकते हो। तो वो लखने में आया, घट में। तो घट मद भेद ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। घट के माय में ही ब्रह्म का भेद भरपूर है, लेकिन उसका परसों ऐसे नहीं हो सकता। होगा कैसे? सतगुरु भेद परसिया नूरा। सतगुरु से जब भेद मिला और विधि पूर्वक जब रटन की, तो उस नूर का पर्सन हो गया माय में, और सब भेद जो है वो लखने में आ गया, काया में।
तो मैं हर जन होए जग में आया, हंसा को कह ज्ञान सुनाया। महाराज समझाते मैं तो अमर देश का वासी, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। महाराज समझाते मैं तो ब्रह्म देश का वासी हूं, हंस के काज, हंस का उद्धार करने के वास्ते इस मृत्युलोक में आया। मैं हरजन हुए जग में आया, तब हरजन का अवतार लेके मैं जग में आया और हंसा को का ज्ञान सुनाया। तो अमर देश को जानने का जो ज्ञान है वो हंस के लिए सुनाया। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मद भेब कहूं सवयाणी। हंसा हमारी वाणी सुनो, जो तन के मद भेब है वो सब मैं तुमको बताता हूं। कि अमरापुर सो मैं चले आया, तुम कारज मुझे ब्रह्म पठाया। मैं अमरापुर से आया और तुम्हारे कारज जीवाने वास्ते ब्रह्म से मुझको पठाया है। मोकू लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। मेरे लिए लखो तो ज्ञान से लखो, मेरी उठ बैठ है क्या, वैसे नहीं लख सकते। बोली सब बात सब ठाणो, करुणारत सुमोय पिछाड़ो। मेरी बोली क्या है, मेरी बात क्या है, कौन से देश की बोली है, कौन से देश की बात है। करुणारत होके मेरे लिए पहचानो। करुणारत क्या, भजन करके मेरे लिए पहचानो। अज पे संग राम ले बलागी, ऐसो ध्यान भरम भिन्न भागी। राम रटन करते करते अजपा में पहुंच गए। अजपा के संग जो है राम से लिव लग गई। अब ऐसा ध्यान लगा कि भरम और भिन्नता भाग गई, द्वितीय भाव नहीं रहा। अब राम नाम मेरे ये धकारा, अजर लोक न विचारा। अब राम नाम से ही मेरे लिए प्रेम है। अजर लोक की ये ऐलान है, ये अजर लोक का ये विचार है। ये ऐलान देखिए सोई, निस दिन बात ब्रह्म की होई। ये ऐलान देखिए कि निस दिन बात ब्रह्म की है और थारी मारी से वो वास्ता नहीं रखते। संसार की बात जगत को सब खारो लागे रे। अब क्या समझाते हैं महाराज कि मैं भी ब्रह्म ब्रह्म ही गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। अब महाराज समझाते मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म के लिए ही गाऊं और ब्रह्म की बात ब्रह्म के लिए ही समझाऊं। ये संसार का जो जीव है ये साधारण नहीं है, ये ब्रह्म है। तो महाराज समझाते हैं कि अरे जीव, तुम जीव साधारण जीव नहीं हो। अपनी खाड़ी में ये योनि के, इस योनि की वजह से तुमको जीव खाड़ी जीव कहा जाता है। तुम तो ब्रह्म हो। ब्रह्म ज्ञान इसीलिए तुमको समझाता हूं। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म ही गाऊं। मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के लिए ही गाता हूं, ब्रह्म के लिए ही ध्याता हूं। और ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाओ, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म की बात ब्रह्म को नहीं मैं बताता हूं। कैसे? जो गजराज गज समझायो, अपनो बल ले तुरत बतायो। जिस प्रकार से गजराज गज समझायो। राजा के दरबार से हाथी एक दिन विचरण करने एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में एक गधों का समूह था। उस गधे के समूह में एक हाथी भी था। तो हाथी राज दरबार का आया, तो जैसे ही उनने देखा गधों ने, हाथी के लिए बड़ा आकार था उनका, सब गधे भाग गए। और एक हाथी उनमें था, वो बाल अवस्था में ही कुम्हार ने उसको पकड़ लिया और कुम्हार ने गधों के संग में उसके लिए
रखा और जो काम गधे से लेता था वही काम उससे लेने लगा, तो उसमें गधा मत आ गई। तो उसने क्या करा, अपनों बदले तुरंत बतायो, पानी में ले गया घेर के उसे कि तो ये तो भाग रहे गधा है, ठीक है तुम क्यों भाग रहे, तू तो मेरी तरह है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो गधा हूं। कहीं नहीं, तू भूल गया अपने को। क्या है, अपनों बल्ले तुरंत बतायो, पानी में ले गया नदी में कि देखो मेरा आकार कैसा है, मेरे कान कैसे, जैसे मेरे कान तैसे तेरे हैं कि है, मेरी पूंछ जैसी है तैसे है, मेरा पेट बड़ा सा है तेरा भी है कहीं है, पैर मेरे मोटे मोटे हैं मेरे हैं क्या तेरे भी हैं, कहीं जो मैं हूं वही तू है, तू गधा नहीं है। उसके लिए क्या है, समझा दिया कि तू गधा नहीं है। तो संगत गधा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गधा मत थापो। तो उस गधा के लिए क्या हुआ कि संगत गधा भूल गयो आपो, गधे की संगत में, गधों की संगत में रहा, गधों की संगत की, इसलिए वही मती गधा मती उसमें आ गई। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, बांस फांस हो मिश्री यके भाव बिकाए, संगत बिन तुरियो तिरियो नहीं, ना सोरियो जगमाए, और डूबो सोई सुखराम के को संगत पे जाए। जिसने ऊंचा संग किया उसको ऊंची संगत की, उसको ऊंचा संग मिल गया, वो पार हो गया। जिसने नीची संगत की, नीचा संग किया, तो वो 84 में चला गया महाराज। इसलिए संगत में वो भूल गया, गज मत छाड़ गधा मत थापो, उसमें जो है गधा मती आ गई। अब जब उसने गजराज ने समझा दिया कि जो मैं हूं वही तू है, उसको समझ आ गई, अरे मैं तो गधा नहीं हूं, मैं तो अभी तक भूल में था। तो इसी प्रकार से ये जीव अपने को भूल गया है, ये तो पूर्ण ब्रह्म, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह पड़ी ये बीज, ये तो पूर्ण ब्रह्म, ये तो ईश्वर का अंश है। जैसे शेर का बच्चा में आएगा थोड़ी, शेर का बच्चा अगर छोटा है तो भी क्या, जब भी बड़ा होगा तो वो भी दहाड़ वैसा ही लगाएगा। ऐसे समझाया गजराज ने हाथी के लिए। जब उसको समझ आ गई तो पटक्यो गधा कुम्हार संभारो, तब आपो गजराज संभारो। पटक्यो गधा कुम्हार संभारो, तब जो है, जो उसे लदा हुआ था गधा के ऊपर, वो उसने पटक दिया और कुम्हार को भी मारा। अब यहाँ पर गधा कौन है और कुम्हार कौन है? गधा तो यह है कि जब हमको जीव मती में आ गए तो हमको संसार के काम क्रोध लोभ मोह इन्होंने हमको घेर लिया और संसार के विषय विकार में, संसार के धंधे में लग गए। संसार का धंधा जितना भी जगत का है वो सब गधे की तरह लदाना लादना है कि भोले मन समझ के लादो लदनिया, भोले मन समझ के लादो लदनिया, थोड़ो लादो बहुत मत लदियो, टूट जाएगी गर्दनिया। तो क्या है, हमको पटको गधा कुम्हार मारो, कुम्हार के लिए मारा। कुम्हार कौन? ये मन ने हमारे लिए अपने अधीन कर लिया था। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अधीन हो गए हम, और मन जैसा चाहता था, मन ने अपनी चाह के हिसाब से हमें चलाया। और जब समझ आ गई, सतगुरु महाराज से विधि मिली, तब आपको गजराज संभारे हो। जिस प्रकार से उस गजराज ने अपना आपे की समझ आ गई, मैं तो गधा नहीं हूं, हाथी हूं, गजराज हूं, तब उसने सब काम ये छोड़ दिया। इसी प्रकार से जीव के लिए सतगुरु मिले, सतगुरु से विधि मिले, अरे तू जीव मति को छोड़, हंस वृत्ति धारण कर। हंस वृत्ति का तो एक जब आ जाती है तो हंस तो एक ही काम करता है, हंस का चारा मोती है, दूसरी चीज पे चोंच नहीं मारता। तो जब ओ जाय बंध्यो दरबारा, खान पान वो तम सब चारा। अब वो हाथी जो अब तक बंधा, जो लदाना लाद रहा था संसार का गधे की मत्ती से, अब राज दरबार में पहुंच गया, उसको ऊंची संगत मिल गई ना, तो अब उसका खान पान और चारा सब उत्तम हो गया महाराज। तो यो हंसा को कै समझाऊं,
अपनो स्वरूप अजमाय दिखाऊं। जैसे हाथी ने उस गधे को समझाया, तो ऐसे सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, मैं तू तो ब्रह्म है, अरे तू तो हंस है। सतगुरु महाराज ने ऐसे हंस के लिए समझाया कि तू हंस है। अब जीव बन के काग जो है भ्रष्टा में चोंच क्यों मार रहा है, संसार के विषय विकार में लिप्त क्यों है? अपनो स्वरूप माय दिखायो, दर्पण रूप ज्ञान का जो दिया विधि दी, तो अपना स्वरूप माय में दिखा दिया, घट में स्वरूप का दर्शन परसन हो गया। तब भ्रांति अज्ञानता की सब दूर हो गई महाराज। और क्या समझा रहे हैं महाराज कि तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रहा सोई। अरे तू तो ब्रह्म है और कोई नहीं है, अपने आपे के लिए भूल गया। अब तू नीची संगत करके जीव मती में आके तूने अपने को जीव मान लिया, जीव मान के जग का संग कर लिया तूने। जग का संग सकल दुखदायक, ताको संग न कीजिए सतगुरु उपकारी। जग का संग जो है वो दुख देने वाला है महाराज। इस प्रकार से संसार में सब अपने आपे को भूल गया। तो देश देश का हंसा आवे, नारी बोली बैण सुनावे। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, यही बात है, देश देश का हंस आता है और न्यारी बोली बैण सुनाता है। पारुल को फोन, पारुल को। अजर लोक का बायक न्यारा, बिरला लखे एण संसारा। इसी विधि से महाराज समझाते, जो पहली शाख में बोले थे महाराज कि देश देश का हंस आवे, न्यारी बोली बैण सुनावे। जिस देश का हंस आता है उसकी बोली जो है महाराज समझाते हैं कि न्यारी है। अजर लोक का बायक न्यारा, बिरला लखे एण संसारा। अजर लोक का बायक न्यारा है, बिरला लख है इसमें संसार में। भाषो नर जब चले आवे, आप समझ और समझावे। जब घट में माय में भास हो जाता है, तीन लोक से आगे का, जब भाषो नर जब चलावे, आप समझ और समझावे। जब यहाँ की बात और अमर देश की बात जब घट में भास हो जाती है, जब आप समझ लेता है राम जी से, जो मिल जाता है वो दूसरे को भी मिला देता है। जो स्वयं नहीं मिल सका राम जी से, तो वो दूसरे को नहीं मिल सकता। अमर देश की बैठक है कैसी? अमर लोक की बैठक ऐसी, हाल न चले न डोले तैसी। अमर लोक की बैठक ऐसी है, उसमें न हाले न चले न डोले, स्थिर अवस्था हो जाती है उसमें, वहां से आवागमन नहीं है। तो इस विधि से जब काया में ही भास हो जाता है उस अमर देश का, जब राम जी से जो मिल चुके हैं, जो राम जी से मिले हैं, वो आप समझ और समझावे। आपने समझ लिया तो और को भी समझा दोगे। जो जाने सो दे जनाई, जो जान चुका है उस परम पद की बात, तो उसके शरण में आने, अपनी शरण में आने वाले दूसरे को भी जना देगा वो। जिसने खुद नहीं जाना है तो वो नहीं जना सकता। देही बधे चढ़े या कासा, उथले नैण सुन घर वासा। देही बढ़ती आकाश में, नैण उथल जाते हैं, सुन घर में वासा हो जाता है। त्राटक बंद लगे जब सोई, ना भी पवड़ झीण सोई। त्राटक बंद जब लगता है तो नाभि में पवन झीणा चलता है। रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक की आसनानी। रेच की ध्यान, पूर की ध्यान, कुंभक ध्यान, ऐसे ध्यानी जो है, इस विधि से जो भक्ति करने वाला है, तो महाराज समझाते ये अजर लोक की सेनानी है।
बैठो हले चले नहीं कोई, मुख दे चुपक बात नहीं होई। अब आसन पे अपने बैठा है थिर, न हले न चले और मुख से चुप हो गया। अब मुख की हाजत नहीं है बोलने की। महासुन में जाय समावे, उद बुद्ध वाण कहण नहीं आवे। महाशून्य में समा गया। आप उद्भुत वाणी है वहां की, अब कहने में नहीं आती है, महाराज समझाते हैं। इस विधि से वस्तवाण गियले कोई आया, यो हर जन ने बैण सुनाया। अब हरजन ने अमर देश की बात जो के यहाँ पर कैसे सुनाई है, वानगी के रूप में। ध्यान बंद को चैन दिखावे, बूठा में हसुआवल आवे। ध्यान का जब बंद लगता है, चैन बनने लगता है माय में, तो ऐसा जानो जैसे मेह बरसता है तो मौसम सुहावना हो जाता है महाराज। बिरखा सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सब सुख आई। बिरखा का सुख कैसा, जैसे बरसात होती तो कैसा सुख है। सारी वनस्पति, सकल संसार, सकल सृष्टि सबको सुख हो जाता है जब बरसात होती है। मोर पपैया सब किलोल करने लगते हैं। इसी प्रकार से महाराज का अमरदेश का यह ज्ञान है। ज्ञान सभा में बैठ के जो सुन रहा है वो कोई क्रिया कर्म तो नहीं करता है ना, लेकिन उसको ज्ञान का सुख आ रहा है। जैसे वो वर्षा का सुख बिना कुछ करे आता है, ऐसी सीखत ज्ञान सब सुखाई। ज्ञान जो सुनने को मिलता है, अमरदेश का ज्ञान महाराज के जो सत वचन है, उनका प्रभाव है ये कि माय में जो है सुख महसूस होता है। जिस प्रकार से कोई पथिक गर्मी से तपता हुआ वृक्ष के छांव में पहुंचे तो उसको शीतलता मिलती है। अमर लोक सुअ में चले आओ, झूठ साच का न्याव चुकाऊं। मैं अमर लोक से चल के आया और संसार में झूठ क्या है और साच क्या है इसका न्याय में चुकाऊं। परम भक्त बिन मुक्ति न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। परम भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होगी और धाम भजन के बिना कोई जाएगा नहीं। हेला पाड़ कहूं जग माही, बिना राम कहूं मुक्ति नाही। महाराज हेला दे के कहते हैं, चौड़े में आवाज दे के कि बिना राम के कहीं मुक्ति है नहीं। राम नाम सतमंत्र है, चौथे पद को जाए और मंत्र सुखराम के फिर गोता खाए। और मंत्र का सहारा लोगे तो 3 लोक में फिरोगे, कभी सुख कभी दुख। राम नाम मंत्र में इतना पूरा मंत्र है जो आवागमन से रहित करने में समर्थ है। करे आचार उत्तम घर जावे, धर्म जेग इंद्र लोक सिधावे। अब संसार में रहकर कोई धर्म आचार करता है, उत्तम घर में उसको जन्म मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। कोई धर्म करता है या यज्ञ करता है तो उसको स्वर्ग लोक का सुख मिलेगा, और अधिक करता है 101 यज्ञ निर्विघ्न हो जाते हैं तो इंद्र पदवी को प्राप्त हो जाता है महाराज। तो महाराज ने किसी के ज्ञान की निंदा नहीं की है। आप जो विधि धारण करोगे उसका फल मिलेगा, जितनी उसकी पहुंच है वहां तक पहुंचा देगा। 3 लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म या शुभ संग होई। 3 लोक में भुगतना पड़ेगा, शुभ कर्म करोगे तो अशुभ करोगे तो। बहु प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न कोई। बहुत प्रकार से महाराज समझाते हैं, कोई क्रिया कर्म करे, धर्म करे, पुण्य करे, कर्म भजन बिन गले न कोई। महाराज समझाते हैं लेकिन कर्म जो है तो भजन के बिना जीव का गलेगा नहीं। भजन करने की, कर्म कटने की विधि एक ही है, भजन करना। राम नाम की रटन में ही वो समर्थ है तो कर्म गल सकता है, और कोई विधि संसार में है